की लौथा सतारा देश। खोल रही नदियां मेघों में चंपा लहक रही है। फटक पड़ने को विकल शैल की छाती दहक रही है। गर्जन गूंज तरंग रोष निर्घोष आंख हुंकार। गर्जन गूंज तरंग रोष निर्घोष आंख हुंकार। जाने होगा संविधान क्या खाकर पारावार। इस दमदार आवाज और पढ़ने के अंदाज से अंग्रेजी हुकूमत ही नहीं, बड़े बड़े निजाम भी कांप उठते थे। एक बेहद ईमानदार, बेखौफ और देश की मिट्टी में रचे बसे रामधारी सिंह दिनकर को हम सब उनकी चर्चित रचनाओं कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी और समर शेष है के लिए बेहद याद करते हैं। लेकिन उनके लेखन का फलक बहुत ही व्यापक रहा है, कविताओं से लेकर गद्य तक। 23 सितंबर 1908 को बिहार के बेगूसराय के सिमरिया गांव में जन्मे रामधारी सिंह जब महज 2 साल के थे तो पिता बाबू रवि सिंह नहीं रहे। नन्ही सी उम्र से ही एकाकीपन के शिकार रहे और जिंदगी की जद्दोजहद करती माँ और परिवार के तमाम लोगों को देखकर बेचैन होते। पढ़ाई लिखाई गांव के स्कूल में हुई और आप ताज्जुब करेंगे कि उस वक्त उनके दोनों भाइयों वसंत और सत्यनारायण सिंह ने रामधारी को पढ़ाने के लिए अपनी खुद की पढ़ाई लिखाई छोड़ दी और मेहनत मशक्कत करके अपने भाई रामधारी सिंह को पटना कॉलेज में हिस्ट्री ऑनर्स की पढ़ाई के लिए भेजा। घर वालों की ख्वाहिश थी कि वो सरकारी नौकरी करें और परिवार की जिम्मेदारी संभालें। बचपन से कविताएं लिखने वाले, साहित्य और भाषा पर गहरी पकड़ रखने वाले रामधारी सिंह ने अपने नाम के आगे दिनकर जोड़ा और 20 बरस की उम्र में उन्होंने बारदोली विजय संदेश लिखा। दिनकर ने बीए करने के बाद स्कूल में अध्यापकी की, फिर बिहार सरकार में सब रजिस्ट्रार की नौकरी की। लगातार लिखते रहे और अपने वीर रस की रचनाओं से तहलका मचा दिया। रेणुका, हुंकार, प्रणभंग, रसवंती, कुरुक्षेत्र, द्वंद्व गीत जैसे उनके तमाम काव्य संग्रह आए और आज़ादी के आंदोलन के दौरान उनकी क्रांतिकारी कविताएं तमाम मंचों पर गूंजने लगीं। उनके भीतर का बेचैन कवि आज़ादी के बाद भी देश की हालत, सामाजिक विसंगतियों और राजनीतिक भ्रष्टाचार के खिलाफ मुखर रहा। राजनीति में भी रहे। कांग्रेस ने राज्यसभा में मनोनीत किया। अपने दोस्त राम मनोहर लोहिया से उनकी बहसें होती रहीं। उन्हें सियासत पसंद नहीं आई तो 1963 में राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया। मुजफ्फरपुर के कॉलेज में हिंदी के अध्यक्ष रहे और बाद में भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति। लेकिन उनके भीतर का ईमानदार कवि और लेखक अपनी 60 से ज्यादा पुस्तकों के साथ, हजारों रचनाओं के साथ हमेशा एक नई चेतना और बदलाव का आह्वान करते हुए अंतिम वक्त तक जीवित रहा। आजादी के बाद का उनका साहित्य रश्मिरथी, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, हारे को हरिनाम, नील कुसुम, सीपी और शंख आदि बेहद मशहूर हुए। उन्हें 72 में उनकी रचना उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। साहित्य अकादमी समेत तमाम पुरस्कारों और सम्मानों से वो नवाजे गए। अपनी लेखनी की धार और शैली की वजह से दिनकर जी लगातार जनता और सत्ता के बीच लोकप्रिय रहे और उन्हें राष्ट्र कवि का दर्जा मिला। 24 अप्रैल 1974 को दिनकर ने दुनिया को अलविदा कह दिया। वो दौर कांग्रेस विरोध और जेपी आंदोलन की संपूर्ण क्रांति का दौर था। उस दौरान दिनकर की कविता सिंहासन खाली करो कि जनता आती है खूब चर्चित रही। आज भी उतनी ही प्रासंगिक उनकी इन्हीं पंक्तियों के साथ सात रंग परिवार रामधारी सिंह दिनकर को नमन करता है।
सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुंचा। तैंतीस कोटि हित सिंहासन तैयार करो। अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है। 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो। फावड़े और हल राजदंड बनने को है। भूसरता सोने से श्रृंगार सजाती है। वो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है।